प्रथम सतयुग के लास्ट में जब सृष्टि प्रारंभ हुई, परमेश्वर आए, ब्रह्मा जी को मिले। ब्रह्मा जी को अपना नाम परमात्मा ने अग्निदेव बताया, क्योंकि परमेश्वर जैसे वेदों में अग्नि तनुरसी, और ये काल की प्रेरणा से ये जितने भी ऋषि महर्षि हैं इस अग्नि शब्द को अग्निदेव नाम से पूजते रहे। और वेदों में अग्नि नामक ये जो शब्द है ये परमात्मा का बोधक है। विशेष कोई प्रकरण में अग्नि माने आग अलग बात है, नहीं, अत्यधिक स्थानों पर अग्नि माने परमेश्वर अर्थ होता है। तो ब्रह्मा जी ने वेदों को जैसा काल ने उसको समझाया, परमात्मा का नाम हटा के अग्नि माने अग्निदेव नाम से प्रसिद्ध कर दिया। अग्निदेव जो यज्ञों का देवता बता दिया कि अग्निदेव यज्ञों का देवता है, और ब्रह्मा यज्ञों को अत्यधिक करता था, इसलिए परमेश्वर ने आकर बताया कि मेरा नाम अग्निदेव है। ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए। ब्रह्मा जी को परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, बहुत ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए और परमात्मा से प्रथम नाम प्राप्त किया। प्रथम नाम ब्रह्मा जी को देकर परमेश्वर फिर विष्णु जी के पास आए। अब विष्णु जी को भी बहुत ज्ञान समझाया। विष्णु जी वैसे ही अच्छे स्वभाव के स्वामी हैं, बहुत आदर किया परमात्मा का, बहुत ध्यान से ज्ञान सुना, बहुत प्रभावित हुआ और प्रथम नाम उपदेश लिया कबीर परमेश्वर से। फिर परमेश्वर शंकर भगवान के पास आए, शिव जी, तमोगुण शिव जी के पास आए। उन्होंने भी कबीर परमेश्वर जी का अर्थात एक ऋषि रूप में प्रगट संत का, उस परमेश्वर का बहुत सत्कार किया। तो शंकर भगवान को भी परमात्मा ने ये सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान समझाया। शंकर भगवान बहुत प्रभावित हुए और परमेश्वर से उपदेश प्राप्त किया। अब तीनों देवताओं ने परमात्मा से उपदेश लिया। प्रथम परमेश्वर प्रथम मंत्र में ये 5 नाम दान करते थे, जो आप जी को 7 नाम दे रखे हैं। उसके बाद परमेश्वर कबीर देव जी यहाँ पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ कोई भी परमात्मा से परिचित प्राणी नहीं मिला। अब पीछे से क्या हुआ कि परमात्मा ने सोचा कि अब उनको दूसरा नाम देता हूं, सतनाम देकर आऊंगा ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। अब पीछे से काल ने सोचा कि यदि ये तीनों पुत्र और इस जोग जीत की बातों में आ गए, यानी काल परमेश्वर को नहीं पहचान सका, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोग जीत के नाम स्वरूप से प्रकट थे। तो पीछे से काल ने सोचा कि ये तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश यदि इसकी शरण में चले गए, ये सभी प्राणियों को सत्य ज्ञान बता देंगे और तेरा लोक खाली हो जाएगा। इसलिए उस काल ने अंतःकरण प्रेरित किया उनका, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और अंदर से एक ऐसी प्रेरणा कर दी कि ये झूठ बोलता है, ये बेप्रमाणित बातें कर रहा है। क्योंकि वेदों का ज्ञान काल भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को विपरीत अर्थ कर रखा था, जिस कारण से ब्रह्मा जी ने जब परमात्मा दोबारा उनसे मिलने गए अरुचि दिखाई और कहा, ऋषि जी आपकी बातों का वेदों में कोई प्रमाण नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा ही भेद है,
पर मैं वेदन में नाही, अर्जौन वेद से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं। अब ब्रह्मा जी ने काफी विवाद किया, वाद विवाद किया कि नहीं, इन चार वेदों से अलग कोई अन्य कोई वेद नहीं, कोई सूक्ष्म वेद नहीं। पुण्यात्मा और परमात्मा ने समझ लिया कि इनको इनकी बुद्धि काल ने फेर दी। फिर विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने भी यही बात दोहरा दी कि ऋषि जी हम आपका सत्कार करते हैं, लेकिन हम आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आप बेप्रमाणित बातें कर रहे हैं। आप परमात्मा को साकार बता रहे हो, वेदों में निराकार लिखा है। अब परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, एक न भूला दो न भूले, भूली सब संसारी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल प्रेरणा से वेदों के अर्थों को विपरीत ही याद किए हुए थे। तो परमात्मा कबीर जी वहां से चल पड़े कि काल यहां भी पहुंच चुका है। फिर भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि ऋषि जी मैं समाधिस्थ होता हूं और बहुत ऊपर तक मेरी समाधि चली जाती है, और जिस बात की व्याख्या आप करते हो कि वो सतलोक है, कोई सचखंड है, मुझे आज तक कहीं भी समाधि में दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि वो सचखंड तुम्हारे इस अंड और पिंड से पार है, लेकिन नहीं माने शिव जी। अब इनको परमात्मा ने जान लिया कि तो अब बुद्धि फिर गई इनकी, नहीं मानेंगे। तो पुण्यात्मा इस काल भगवान ने इन अपने तीनों पुत्रों से लीलाएं करवाई, और स्वयं ही इनके रूप में आकर के स्वयं ही ये लीला कर देता है, या इनके अंदर प्रवेश करके कुछ ऐसे कर्म करता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के सतर के नहीं होते, जिस कारण से इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की महिमा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होगी। प्रत्येक व्यक्ति इनसे प्रभावित होने लग गया और इनको अजरो अमर सर्वेश्वर परमेश्वर मान लिया। जैसे कोई समाधि लगाने की चेष्टा करता है, समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है हठ योग करके, ये काल बहुत ही जबरदस्त षड्यंत्र रचे हुए हैं। ये क्या करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, और वो कूदता फिर छलांग लगाता फिर मैंने भगवान पा लिया, मैंने भगवान पा लिया। और ये ब्रह्मा जी ही, ये रजगुण ब्रह्मा जो उनके पास देवता रूप में है, वो कहता है कि यही परमात्मा है। ये अपने आप को छुपाए हुए है, और किसी अन्य साधक को वो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, जो वो हठ योग डड़े ढो रहा होता है, समाधि लगा रहा होता है। वो फिर ये कहता है कि ये विष्णु जी ही परमात्मा है, यही सर्वेश्वर है, जगत गुरु है, परमेश्वर है, सब ब्रह्मांडों के रचयिता है। ये अपने आप को छुपाए हुए हैं, सारी सृष्टि के रचनहार यही है, क्योंकि वो पक्का गवाह बन जाता है काल का। समाधि दशा में देख के उनसे वार्ता होती है, जैसे स्वप्न में बातें हुआ करती हैं, ऐसी समाधि दशा